हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्लियर करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है। एज वी नो दैट व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बैंड्स। सभी जानते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बैंड करती है, बट हाउ मच। क्वेश्चन ये कि कितना बैंड करेगी, ये हमें कैसे पता चलता है। अमाउंट ऑफ बेंडिंग लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जितना उसकी बेंडिंग होती है उसको एक फिजिकल क्वांटिटी से हम मेजर करते हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेंडिंग को हम किससे डिनोट करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। मान लेते हैं किसी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो उसका मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें ये बता रही है कि वो लाइट को कितना बैंड कर रही है। तो आगे हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे अभी आज की क्लास में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दो तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मैं रिपीट करूँगा। अगर हमारे पास दो मीडियम है, मान लेते हैं एक मीडियम ये एयर हो गया और एक ये ग्लास हो गया, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो एंगल बना रही है आप सभी जानते हैं ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन ले, अब कुछ बच्चों के मन में आएगा ये साइन क्या है। तो साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें साइन की वैल्यू आपको गिवन होगी। जैसे कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें अगर हमें ऐसे दे रखा है साइन 37 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी। आपको इसके लिए कोई इसको याद नहीं करना है ना कुछ करना है। मान लो साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है तो 0.5 इस तरह से। तो इसलिए आपको इसके बारे में कुछ सोचना नहीं है। अभी जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे आप डिटेल में समझ जाओगे। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इज ए कांस्टेंट। ये हमेशा एक कांस्टेंट टर्म होती है फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया का मतलब है अगर हम दो मीडियम लेंगे तो उनके हम कोई भी एंगल ले लेंगे, उनका रेशियो हमेशा सेम ही आएगा। मान लो हम एयर और ग्लास लेते हैं तो अगर हम एंगल लेते हैं साइन 30 और यहाँ पे साइन 70 या कुछ और एंगल ले लेते हैं, मतलब मैं ये ऐसी एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, इसका कुछ वैसा वो नहीं है। तो ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। तो इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम जो डिनोट करते हैं वो एन से डिनोट करते हैं। और कहीं कहीं आपको ये दिखाई देगा सिंबल, इसका मतलब होता है म्यू। इसको पढ़ेंगे म्यू, तो एन या म्यू। तो अभी हम जनरली एनसीईआरटी में एन है तो हम यही लेंगे, वैसे आप बड़ी बड़ी क्लासेज में ये वाला होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन हो गई जिसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट लेते हैं v1, v1 मान लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और यहाँ पे ले लेते हैं v2 स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये v1 एंड ये v2। तो एक और डेफिनेशन यहाँ पे हमें मिलती है। अगर हम इनका रेशियो लेते हैं v1 अपॉन v2, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ये साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल ही होता है। हम
अगर हम ये रेशियो मेजर करते हैं स्पीड की टर्म में या एंगल की टर्म में, तो ये हमेशा सेम ही आता है। इसका मतलब हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक डेफिनेशन और हो गई कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हम ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। अब मीडियम वन में हमारा यहाँ पे एयर है, एयर के अलावा कुछ और भी हो सकता है क्वेश्चन के हिसाब से, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। तो यहाँ पे हमारा मीडियम टू क्या है, ग्लास। अब आती है बात सिंबल की। एन तो सिंबल है ही, लेकिन इसको हम लिखते कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि स्पीड ऑफ ग्लास और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है ग्लास का, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम इधर की तरफ लिखते हैं, ये है ना। अब जैसे कई सारे जगह आपको दिखाई देगा एन और यहाँ पे लिखा होगा वाटर, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये हमेशा याद रखना है कि जो यहाँ पे लिखा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखा रहे हैं हम, ये वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, एयर के रेस्पेक्ट में। या हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर व्हेन लाइट पासिंग थ्रू एयर टू वाटर। यानी हमेशा याद रखना है आपको कि ये जो सिंबल होगा उसमें लाइट ऐसे ट्रैवल कर रही है इस मीडियम से इस मीडियम में, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमने दो डेफिनेशन बता दी हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। एक तो साइन आई अपॉन साइन आर, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसका साइन अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, है ना, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मान लिया एयर ग्लास, वाटर ग्लास, कुछ भी होगा तो उनके लिए कांस्टेंट होगा, ये हर किसी का अलग कांस्टेंट होता है। ठीक है, और अगर हम स्पीड की टर्म में इसको देखते हैं तो भी रेशियो सेम ही आता है। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक डेफिनेशन और हो गई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, तो एक और डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसको देखेंगे स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन। यानी अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं और यहाँ पे 1, तो इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। अब मीडियम वन कुछ भी हो सकता है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ये मीडियम टू का। इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन, नी मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू वन। तो ये हमेशा याद रखना है आपको। अगर हमारे को किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो हम उसको उससे बता सकते हैं कि लाइट कहाँ से कहाँ पे ट्रैवल कर रही है। एक एग्जांपल करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम या एयर एक ही बात है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन दिस, तो 1.5। तो ये 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये कांस्टेंट टर्म है जो मैं बताती है कि ग्लास जो है वो लाइट को कितना बैंड करता है। तो
विद रेस्पेक्ट टू एयर। जब एयर से ग्लास में लाइट रे ट्रैवल करती है तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट टर्म है, सो इट हैज़ नो यूनिट, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेन बात ये जो बताइए वो है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होता है, जिधर लिखा होता है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लाइट एंटर फ्रॉम ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 गिवन है और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है, 3 × 10⁸ ये आराम से कर लोगे क्योंकि ऊपर हमने सेम क्वेश्चन कराया था। अब हमें फॉर्मूला पता ही है, वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास, ऐसा लिख देते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1.5, ये 3 × 10⁸ अपॉन स्पीड इन ग्लास। तो उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो वो ही आ जाएगा जो हमने ऊपर क्वेश्चन में करा था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कंसेप्ट वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी। द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन लाइट गोइंग फ्रॉम वन मीडियम अदर देन एयर टू अनदर मीडियम, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वाटर से ग्लास, है ना, ये एल्कोहल से वाटर। तो इन सब में क्या है कि हमारा लाइट जो है ट्रैवल हो रही है वाटर से ग्लास, एल्कोहल से वाटर, ग्लास से वाटर, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें लाइट एयर के अलावा और किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद आता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में क्या होता है हमारा, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू अनदर मीडियम, इसमें हमेशा एक मीडियम एयर होता है, एयर टू ग्लास, एयर या वैक्यूम कह लो, एयर टू वाटर, तो ऐसे कुछ भी होगा हमेशा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब जो एयर से रिलेटेड होता है। जनरली हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं वो एयर से ही होते हैं, उसी को हम रिफ्लेक्ट वो बोलते हैं एब्सोल्यूट। जैसे ग्लास का 1.5 है तो इसका मतलब वो एयर से है, और बाकी किसी और से होगा तो वो हमें गिवन होगा, ठीक है। अब जो हमारे पास हम नेक्स्ट पॉइंट आपको बताने वाले हैं वो ये है कि एक तो आप एक बात ध्यान रखोगे, एयर टू ग्लास में क्या होता है, स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन ग्लास। तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो यानी हाँ यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिल गया कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अगर 1 से 2 जा रहे हैं तो उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 से 1 हो जाएगा। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। तो कई बार किसी क्वेश्चन में 1 नंबर में पूछ सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ग्लास का इतना है तो ग्लास से एयर का बताओ, तो हमें उसका रेसिप्रोकल कर देना। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। और एक इम्पोर्टेंट टर्म और है, जैसे अगर हम लेते हैं एयर से ग्लास, तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी इन ग्लास। और अगर हम ले लें एयर से वाटर, तो वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे वी ए अपॉन वी जी,
डिवाइड बाई वी ए अपॉन वी, सॉरी दोनों में मैंने जी लिख दिया, यहाँ पे वाटर है, ठीक है। तो ये ऊपर जाके हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, वी ए अपॉन वी जी मल्टीप्लाई वी डब्ल्यू अपॉन वी ए। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, वी डब्ल्यू अपॉन वी जी। तो आप हमेशा याद रखोगे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो जब भी इस तरह का सिंबल आएगा आपको याद रखना है कि जो यहाँ पे होगा वो नीचे होगा। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, मतलब लाइट जो है वाटर से ग्लास में जा रही है, ये बात ध्यान रखनी है हमें। और इसका उल्टा करेंगे तो वही रेसिप्रोकल हो जाएगा। मान लिया यहाँ पे वाटर आ गया और यहाँ गिलास, तो इसका मतलब ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, सब ध्यान रखनी है आपको। अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म पे आ रहे हैं हम, थर्ड पार्ट ले लेते हैं नोट का इसको। अब सभी को दिखाई दे रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा वो 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। 1 अपॉन दिस का मतलब है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ मीडियम 2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा होगा, अगर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। या मीडियम 2 बोल लो, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है तो इसका मतलब लाइट उसके अंदर आसानी से ट्रैवल होगी, तो वो कम डेंसर होगा कंपैरेटिवली दूसरे के। तो यानी हम ये भी कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, मैं रिपीट करूँगा भी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिंबल का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी या डेंसर। मतलब जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उतना ही सब्सटेंस ज़्यादा डेंसर होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने का मतलब है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, स्पीड ऑफ लाइट कम है। ध्यान से समझेंगे, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी तो डेंसर ज़्यादा होगा, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी तो डेंसर कम होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डेंसर है, कम है तो कम डेंसर है। मान लें हमारे पास दो सब्सटेंस हैं, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और एक दूसरा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि B इज डेंसर देन ए से ज़्यादा डेंसर है, और इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट किस में ज़्यादा है, इसमें। स्पीड ऑफ लाइट उल्टा हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन ए देन बी। तो ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, अच्छे से आपको कर लेना।
तो टॉपिक ख़त्म करने से पहले एक दो छोटी सी बातें और कर लेते हैं, फिर ख़त्म करते हैं ये। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि ए सब्सटेंस हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर देन अनदर सब्सटेंस हैविंग लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर किसी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डेंसर होगा दूसरे वाले से, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कर लेते हैं, और या फिर एक काम करते हैं, इसी को ऊपर हम पढ़ लेते हैं पहले। और एक दूसरी बात और हो गई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सब्सटेंस, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मोर इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, क्योंकि जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डेंसर होगा, और जितना डेंसर होगा उतना ही वो लाइट को बैंड ज़्यादा करेगा। मतलब विल चेंज का मतलब मोर बेंडिंग, ज़्यादा बेंडिंग होगी। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास है 3 सब्सटेंस हैं, केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। ये बताना है इनमें से कौन से में लाइट फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी और कौन सा ज़्यादा डेंसर होगा। तो मोस्ट डेंसर कौन सा है? मोस्ट डेंसर जिसका 1.4 होगा, 1.47, ठीक है, इज टर्पेंटाइन। टर्पेंटाइन क्यों? बिकॉज इट हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सबसे ज़्यादा लाइट किस में ट्रैवल करेगी तेज़ी के साथ? जो सबसे कम डेंसर होगा, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। तो लीस्ट डेंसर कौन सा है? लीस्ट डेंसर है हमारे पास वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वाटर देन अदर टू, ये जो 2 बचे उनके अलावा, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैंने तुम्हें कंप्लीट आइडिया दे दिया है। 10th क्लास में इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो उम्मीद है सभी को आ गया होगा समझ में। और स्क्रीन पे आपको फिजिक्स की प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, जहाँ से आप रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के सारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देख सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैथ्स के भी आपको सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हमारे चैनल पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।